सब जानते हैं लीवर हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट या ज़रूरी अंग है और यह 500 से भी अधिक शारीरिक कार्य करता है। इसलिए लीवर का स्वस्थ होना हमारी पूरी सेहत के लिए, चाहे वो दिल की, किडनी की, दिमाग की या पेट की, चाहे पूरे शरीर की सेहत की बात करें तो लीवर का स्वस्थ होना आपकी सेहत का स्वस्थ होने के बराबर है। यदि लीवर स्वस्थ नहीं है तो ऐसे में आपको कई प्रकार की समस्याएं आती ही चली जाएंगी। तो ऐसे में आपके पास एक ही उपाय है और वो है उस समस्या का इलाज करना। और फैटी लीवर की समस्या पूरे दुनिया के अंदर आजकल आपने देखा होगा, फास्ट फूड वगैरह सब बढ़ते जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लोग आम पीने लगते हैं और लोगों की सोच है कि केवल अल्कोहल या शराब से फैटी लीवर हो सकता है। एक रसगुल्ला शराब से ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। रसगुल्ले की आदत खाने से या कोई भी फैटी फूड आप खा रहे हैं, आपकी शरीर से ज़्यादा कैलोरीज आपके शरीर को यदि आप देंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैटी लीवर आपको होने का पूरा पूरा खतरा या संभावना है। और भारत में इतना कॉमन हो गया है, पहले हर 4 में से 1 को होता था, अब हर 4 में से 2 को फैटी लीवर की समस्या होती ही है। खासकर मोटे लोगों को तो 2 प्रकार का होता है फैटी लीवर। एक तो अल्कोहलिक, जो कि शराब के अधिक सेवन के कारण होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो कि मोटापे, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोई पाचन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या दवाइयों का अधिक सेवन करना, कई लोग बिना बात के दवाइयाँ लेते रहते हैं, उनको ये बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा आलस भरा जीवन जीना, रात को देर तक सोना या देर तक मतलब कई लोग सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, ये सभी कारण बनते हैं फैटी लीवर डिजीज़ के। और आज फैटी लीवर डिजीज़ इतना कॉमन हो गया है कि हर किसी दूसरे इंसान को फैटी लीवर डिजीज़ की समस्या है। चाहे आप अपना टेस्ट करवा लें, 50% यही संभावना रहेगी आपको फैटी लीवर डिजीज़ है। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए, आगे चलकर यह गंभीर समस्या को जन्म दे देता है। तो ऐसे में शुरुआत में ही इसको कम करने का आप सोच लें, अन्यथा आपको गंभीर लीवर से जुड़ी समस्या आ सकती है। ये डराने की बात नहीं है, जागरूक करने की बात है। तो इसको सबसे आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। बस यदि आप शराब पीते हैं तो शराब को अभी आप लगाम लगा दीजिए, नहीं तो ये आगे बढ़ता जाएगा और लीवर फेलियर तक आपको ले जाएगा। यदि विश्वास नहीं होता तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं जो लगातार शराब, जिसकी फैमिली में जिसने पी हो, उनसे एक बार आप बात कर सकते हैं। दूसरा, आप सबसे पहला कार्य करें लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए और फैट कम करने के लिए लीवर से, तो वो है, यदि आप में हल्का सा भी मोटापा है, तोंद बाहर है, तो तोंद को अंदर करें। और इसके लिए आपको पता है ही है, डाइट ठीक लें। आप ये नहीं कहते हम कि बहुत ज़्यादा आप डाइट का ख्याल रखने लग जाएं, एकदम साइको हो जाएं। आप हर चीज़ हेल्दी खाने की कोशिश करें, ताज़े फल, सब्जियां, ज़्यादा कुछ फैटी फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और कभी कभी मन करे तो आप खाएं, नॉर्मली बच्चों को जैसे हम नहीं रोकते वही बात आप पर लागू होती है। कभी कभार के लिए होता है, रोज़ खाने के लिए नहीं कि हम वैसा कल्चर बना लें कि हम फैटी फूड के सहारे ही बच्चों को या खुद को रखने लग जाएं, कि ऑफिस में या स्कूल में खाना ना भेजकर बच्चों को या खुद ये सोचें कि एक बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे या कोई मैक्रोनी या कुछ भी खा लेंगे फैटी फूड जिसमें फैट अधिक है। तो ऐसा ना करें और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, चलें फिरें और जॉगिंग करें, जितना आपकी हिम्मत हो उतना ही, और रोज़ाना करें। आधा घंटे से लेकर 45 मिनट आपको चलना है तेज़ तेज़। और दिन भर ये नहीं कि एक जगह पे बैठे रहें, उठें, टहलें, घूमें फिरें। यदि ऑफिस में है तो समय समय पर ब्रेक लेते रहें और हल्की फुल्की, जैसे स्कूलों में पीटी करवाई जाती थी वैसे आप किया करें। तो इससे भी बहुत कैलोरी बर्न होनी चालू हो जाएंगी। लेकिन बैठे रहने से कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। हर चीज़ के लिए कर्म करना तो ज़रूरी है। तो वज़न कंट्रोल में करें और स्वस्थ आहार लें। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, फाइबर युक्त चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम करें। और जो डिब्बा बंद या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चीनी, ज़्यादा मीठे फूड, इनसे आप
दूरी बनाकर रखें, परहेज करें। आप शराब यदि छोड़ नहीं सकते तो डॉक्टर की मदद लीजिए, या एक ड्रिंक यानी कि एक पैक से ऊपर आपको नहीं पीना। हम तो ज़्यादा बता रहे हैं, डॉक्टर तो और भी कम कहेगा या बिल्कुल ही बंद करवा देगा। और यदि आपको शुगर की समस्या है तो शुगर को कंट्रोल में रखें, और यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसकी नियमित दवाई लेते रहें। और एक बात याद रखें, आजकल सिगरेट पीने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं खुद देखता हूँ, लड़के लड़कियाँ छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सिगरेट पीते हैं। यदि अभी छोड़ दिया तो आगे आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा मैंने अपनी खुद की एज के अंदर कई हमारे नॉन्स को सिगरेट की लत के कारण और शराब की लत के कारण बहुत जान गंवाते हुए देखा है। तो ये काम आप ना करें, और अपना जो मेंटल स्ट्रेस है, तनाव को कम से कम रखें। और इसके लिए आप बाहर घूमिए फिरिए, योगा, मेडिटेशन या ऐसी कोई हॉबी आप चुन लें जिससे कि आपका मन लगा रहे कुछ करने में, और तनाव ना हो, आपको टेंशन ना हो। जैसे कि आप बचपन में जो किया करते थे उस हिसाब से आप जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बचपना जब तक है तब तक इंसान जिंदा माना जाएगा, और या जवान माना जाएगा, या आपके ऊपर है आप अपने आप को कितना बुजुर्ग मानते हैं या कितना बचपने में खुद को देखते हैं। तो बच्चों वाली आदत थोड़ी रखें, और जो चीज़ बच्चों की तरह आप कर सकते हैं वो करिए, जिससे कि टेंशन ना हो आपको, जो आप बचपन में की करते थे। तो वैसे आप उन चीज़ों में अपने आप को ढाल लीजिए। और फैटी लीवर के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अभी कोई हाल ही में टेस्ट करवाया है, किसी भी विटामिन मिनरल की कमी आई है, या कुछ भी टेस्ट के अंदर समस्या आई है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से पूछ करके एक बार जांच करवा करके और सप्लीमेंट ले सकते हैं। डाइट हेल्दी रखेंगे, सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं। और यदि डाइट आप उस हिसाब से ले नहीं पाते तो सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको 1 साल के अंदर या 6 महीनों के अंदर एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सी कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, और ये जो जितने भी टेस्ट हैं, ये हेल्थ चेकअप एक बार करवा लेना चाहिए साल में एक बार कम से कम, या 6 महीने में। यदि आपकी आयु 40 से पार है या 50 से ऊपर है, तो ऐसे में आपको ये पता लगता रहेगा क्या आपके शरीर में समस्या आ रही है और क्या कमी है, क्या आपको उपाय करने चाहिए। तो फैटी लीवर को बीमारी ना समझिए, ये बीमारी की शुरुआत आप मान सकते हैं, लेकिन यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। बस उसी तरह से जिस तरह से आप सर्दी जुकाम से बचने के लिए अपने ऊपर कपड़े डालते हैं, उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने शरीर का, अपने लीवर का। तो यही बात लीवर पर भी लागू होती है। तो ज़्यादा दोस्तों इसमें आपको अपने लाइफस्टाइल पर कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज, डाइट का ध्यान रखना है, और जितना हो सके हेल्दी जीने की कोशिश करनी है। अनहेल्दी यदि आप सिगरेट, शराब या कोई नशा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पता है अंत में क्या होता है। और लोग इसके लिए कहते हैं जब होना होगा देखा जाएगा। तो यकीन मान के चलिए दोस्तों, जब होता है ना, तो नशे में आदमी कुछ भी बोल दे, जब होगा तो उस टाइम आपके पास दोबारा पीछे मुड़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि आप समय रहते अब ना खुद को सचेत करिए, या खुद को, या अभी सचेत ना हुए, तो यकीन मान के चलिए वो टाइम हाथ से जाता है ना। ये मैंने खुद देखा है, एज ए डॉक्टर, एज ए डाइटिशियन, मैंने खुद कितने लोगों, दोस्तों को यही बात कहते हुए, और कई उनके बड़े बुजुर्गों को दुनिया छोड़ते हुए देखा है। तो ऐसा ना होने दें। हर जीवन एक ही है, हर जीवन कीमती है। हमारे लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए नहीं, तो हमारे घर वालों के लिए हमारा जीवन कीमती है। ये बात सोच कर रखें। आपके परिवार, बच्चे, जिनकी आप पर उम्मीदें टिकी हुई हैं, उनकी उम्मीदों के लिए जीना इसी को ही कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी, और यदि आप कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो और बनाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 1, 2, 5, 10 जितना भी मैं अपने बोल करके जागरूक किसी को कर सकूं, तो मेरा जीवन बहुत सफल मानूंगा मैं। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे, और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।